वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। केष्टोदा ने प्रश्न किया, इष्ट के काम के लिए बचना है, यह तो स्वीकार करने को ही बात है, किंतु इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के मामले में यदि मृत्यु कहीं सहायक एवं आवश्यक प्रतीत हो एवं उस समय कोई बचना होगा, यह बहाना धरकर प्राण नहीं दे तो क्या वह कापुरुषता नहीं होगी? श्री श्री ठाकुर, जीवन वृद्धि या इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए यदि मृत्यु ही आवश्यक हो, यह जरूरी बात है। इसलिए गीता में है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा या मोक्षसे महीम, अर्थात मरकर स्वर्ग को प्राप्त होना अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा, अन्यथा व्यर्थ में जीवन देने से कोई लाभ नहीं। यह बात सही है कि सारे दायित्वों को लेकर ही इष्ट का कार्य करना है, संघातों को सहन करना है, हर क्षण में अपने शरीर को बचाने का ख्याल अधिक होगा तो और कोई काम नहीं कर सकते हो। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि खामोखा विपत्तियों को आमंत्रित कर लो। बेपरवाह इष्टचलन के साथ ही साथ रहती है एक सुव्यवस्थित सुसंगत गति। जिसका वैसा आचरण रहता है, उसकी बुद्धि रहती है इष्ट स्वार्थ में सफलता प्राप्त करना। उस पथ पर जो बाधाएं आने की संभावना रहती है, उन्हें वह बड़ी कुशलता से अतिक्रम या नियंत्रण कर चल सकता है। थोड़ा घूमकर बैठे मधुर मुस्कान से दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए हनुमान के जैसा धुरंधर कोई देखा नहीं जाता। हनुमान लंका गए, वहां उन्हें बांध कर रखा गया, उन पर थप्पड़ और घूसे चले, तो भी वे बहाना धर कर पड़े रहे। मार खा रहे हैं, उसके लिए कोई दुख नहीं। दुख केवल इस बात की है, मैं बंध गया हूँ, माँ जानकी का उद्धार कैसे होगा? इस बात को वे सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए। चिंतन करने के बाद अंत में उन्हें एक बुद्धि सूझी। उन्होंने कहा, मैं तो खत्म हो ही चुका हूँ, तुम लोग मुझे जान से मारना ही चाहते हो और मुझे भी मरना ही उचित है। मुझे शीघ्रतर तुम लोग किस प्रकार मार सकोगे, उसका रास्ता मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मेरी पूंछ में अच्छी तरह कपड़े लपेट दो। जितना अधिक कपड़े लपेटोगे उतना ही अच्छा होगा। कपड़े लपेटकर उसमें आग लगा दो। आग में जलाकर मार देना ही मेरे लिए उपयुक्त सजा होगी। उस समय राक्षसों ने कपड़े का एक स्तूप बना डाला, पूंछ के साथ सभी कपड़ों को लपेट दिया और उनकी बातों के अनुसार उसमें आग लगा दी। वे उस समय मृत्यु की भांति पड़े रहे, मानो मृत्यु की प्रतीक्षा वे कर रहे हैं। जो ही अग्नि धधक कर लहराने लगी, वे लोग हटकर दूर खड़े हो गए। मौका पाते ही हनुमान चट उठ गए और कूद फांद करने लगे। कभी उसके घर जा रहे हैं तो कभी इसके घर जा रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने सारी लंका को जला दिया। उधर बेवकूफ लोग किन कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते ही रह गए। अब वे करे तो क्या? कुछ भी करना उनके वश की बात नहीं है। बैठे बैठे केवल अफसोस करने लगे। हनुमान ने लंका को जलाने के बाद समुद्र में जाकर आग को बुझा ली और वे माँ जानकी के निकट जा उपस्थित हुए। वे उस समय बहुत खुश थे। माँ के निकट खड़े होकर आनंद से पूंछ हिलाने लगे। माँ ने पूछा, तुम्हारे मुख में क्या हुआ? वह उत्तर दे तो क्या, इस बात का ख्याल ही नहीं है कि उनका मुख जल गया है। विनीत भाव से बोले, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ही है, इष्ट के प्रति जिनकी ऐसी प्रीति रहती है, वह इष्ट काम को करने में
विपत्ति में फंस जाने पर भी यह जानता है कि किस प्रकार विपदा को संपदा में परिणत करना चाहिए, इसलिए वह आसानी से नहीं फंसता है। इस कार्य में चाहे जितने भी तरह के दुख या विपत्ति क्यों न आए, वह उसे दबा नहीं सकती है। दुख के विषय में वह सोचता ही नहीं है या उस विषय में बातें कर दूसरे से बहादुरी लूटने की वैसी आकांक्षा भी नहीं देखी जाती है। प्रियतम को खुश करने में ही उसे खुशी है और उनके खुश करने के कर्म मताल नशा में ही उसके शरीर मन मस्तिष्क चंगे रहते हैं, प्रफुल्ल। हनुमान ने लंका को जलाया, पुनः श्री कृष्ण ने युद्ध में कितने लोगों की हत्या की, किंतु अहिंसा तो परम धर्म है। श्री ठाकुर, अहिंसा परम धर्म है, हिंसा तो परम धर्म नहीं है। हिंसा को अटूट और बरकरार बनाए रखने पर अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होती है। अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए हिंसा को अच्छी तरह सीधा ढंग से हिंसा करनी होगी। स्वस्थ होने के लिए अस्वस्थता को दूर करना होगा। सक्रियता जगाने के लिए निष्क्रियता को खत्म करना होगा। मैं तो इसी रूप में इस बात को समझता हूँ, पर मंगल बुद्धि से प्रेरित होकर ऐसा करना है। इसलिए पापी से घृणा या हिंसा करने के बजाय पाप से घृणा या हिंसा कर पापी को पाप से मुक्त करने की चेष्टा करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, हिंसक ही हिंसा के प्रति यदि अहिंसक हो तो वही होगा अहिंसा विरोधी हिंसा पोषणी आचरण। सुशीलता, तो असत का प्रतिरोध न करो का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर, मेरे विचार से वाक्य के बीच में विराम चिन्ह प्रकलन की भूल है। जेम्स ने कहा है, रेसिस्ट नो इविल। यह बात ही ठीक जचती है, अर्थात निरोध करो, असत का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि असत का निरोध नहीं करे तो हम लोगों के जैसा अस्तित्व धर्मी लोग अनअस्तित्व में विलीन हो जाएंगे। ईसा मसीह मानव सत्ता के उद्दाता हैं। उन्होंने वैसा कहा होगा, यह मुझे प्रतीत नहीं होता है। उनके अपने जीवन का आचरण देखकर ही तो वैसा बात समझ में नहीं आती। अन्याय का उन्होंने सर्वदा ही तीव्र प्रतिवाद किया है। जब उन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि उसके प्रांगण में व्यवसायी लोग दुकानें पसार कर मेला लगा चुके हैं, वहां उन्होंने किस प्रकार दृढ़ता के साथ सबों को बाहर निकाल दिया। क्या यह निरोध न करने का दृष्टांत है? पर महापुरुषों के जीवन में एक यह बात देखी जाती है कि जो कीड़े मकोड़े तक को बचाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, वे अपने विषय में बिल्कुल ही चिंता नहीं करते। वे ऐसी चिंता के आदी भी नहीं रहते, बल्कि सभी के लिए सोचते हैं। सभी के लिए व्यवस्था करने में ही उन्हें सुख मिलता है। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुख स्वस्ति विधान का दायित्व उन लोगों पर है जो उनसे प्रेम करते हैं। यदि वे उनको बचाकर नहीं रखे तो उनका अस्तित्व किसी क्षण में विपन्न हो सकता है। सबों की रक्षा करने में वे अमोद वीरवान हैं, किंतु आत्मरक्षा में निष्क्रिय। वे प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेमवश उनके लिए यदि कोई कुछ करता है तो वह देखकर वे बहुत खुश होते हैं। अपने विषय में भी इतना उदासीन रहते हैं कि यदि कोई काम उनके हित में क्षतिकर होगा तो उस विषय में जानबूझकर भी बिना हिचक वे कह देंगे, हाँ, इस काम को होने दो, बाधा मत डालो, क्योंकि वैसा होने से व्यक्ति विशेष की विशेष इच्छा की पूर्ति या विशेष स्वार्थ की सिद्धि में सुविधा होगी। वे सर्वदा इसी रूप में सोचते हैं, तुम्हारा प्रयोजन मेरे प्रयोजन से अधिक है, इसलिए और चाहिए ही क्या।
तुम्हारे प्रयोजन की पूर्ति यदि मेरे जीवन के विनिमय भी हो तो उसमें क्षति ही क्या है। सिर्फ मनुष्य के लिए ही क्यों, मामूली छोटे जीवों तक के लिए भी वे उतना कर सकते हैं। इतना बेहिसाबी, बेपरवाह और आत्ममुग्ध होते हैं, किंतु उनकी वैसा होने दो, बाधा मत डालो। बातों को सुनकर यदि हम हाथ मोड़कर बैठ जाएं, उनके आदेश पालन की दुहाई देकर उनके जीवन की रक्षा में यत्नवान न हो, तो गुरु अनुगत्य के नाम पर वह हमारी कपटता होगी। ऐसे क्षेत्र में उनके आदेश को ठुकरा कर यदि हम उन्हें बचाए तो वह गुरु भक्ति की पराकाष्ठा होगी। वे क्रोध दिखाए भी तो अंत तक वे उसमें खुश होंगे। इसलिए असत्य को निरोध न करो। यह बात ईसा मसीह ने व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर आए हुए अन्याय उत्पात के प्रसंग में कहा है या नहीं, वह भी मुझे बीच बीच में संदेह होता है। उन पर अन्याय होने पर उनके मुख से यह बात अनायास निकला, कोई विचित्र बात नहीं। बिना सिर पैर के इस बात को लेकर लोगों ने दूसरी तरफ फैला दिया है। उसके अलावा सभी अन्याय को हर समय सीधे ढंग से प्रतिरोध नहीं किया जा सकता है। असत्य की शक्ति जहाँ प्रबल है, वहाँ विपुल पराक्रमशाली सुकौशल से शक्ति को एकत्रित किए बिना बेवकूफ की तरह प्रस्तुति बगैर आक्रमण करने चले जाओ तो तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे। उसके अलावा तुम्हारा उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। अवांछित प्रतिकूल यदि कोई बात घट जाती है तो मनुष्य उसे भी बहुधा दुर्दयी कह बैठता है। यदि विरक्त होकर हाथ पैर मोड़कर बैठ जाने से तो लाभ नहीं है। जो झंझट आ चुका है उसे शुभ में स्वनियंत्रित करना है एवं जिस कारण से वह घटना घटी है उसे दूर करने के लिए सचेष्ट होना पड़ेगा, जिससे भविष्य में वह पुनः न घट सके। परिस्थिति के दबाव में पड़कर दिशाहीन हो अनाप शनाप पैतरा बांधने से काम नहीं होगा। ललकार भी काम नहीं देगा। स्थिर बुद्धि से उसे आयत्त में लगाकर कल्याणप्रसू बनाना होगा। इसलिए मैं भी कहता हूँ, बुरी अवस्था को शुभ पर शुरू करके परिचालित करो। मेरी इस बात को सुनकर यदि कोई मेरे सर पर मरते हुए कहे, ठाकुर ने असत का निरोध करने नहीं कहा है, तो क्या वह ठीक होगा? इसलिए सर्वप्रथम तो यह निर्णय करना है कि ईसा मसीह ने किस अवस्था में किस उद्देश्य से कौन बात कही है। तथाकथित दार्शनिक रूप से ईसा मसीह ने कुछ नहीं कहा है। यदि इस रूप में समझे तो धोखा खाओगे। एक दल नाम के वास्ते भक्त है, जिन्हें कर्महीनता की बातें बहुत प्रिय लगती है। उसके समर्थन में कोई भी बात यदि मिलती है उसे वे भली भांति पकड़ लेते हैं। हमारी काली षष्ठी हंसते हुए जैसे कहती है, শুধুই মুখের হাই তোমার জন্য প্রাণ কাঁদে দেওয়ার কিছুই নাই। अर्थात सिर्फ मुख से ही दुख है, तुम्हारे लिए दिल रोता है, किंतु देने को कुछ नहीं है। ऐसे भक्त को असत का निरोध न करो। यह अर्थ अच्छा लगता है। वे सोचते हैं उतना हो हंगामा करने से लाभ क्या है। सरोजनी माँ ने कहा, अब उठे ना श्री ठाकुर प्रसन्नचित्त से, तुम बड़ी बेरसिक हो। नशा के बाद जब तक खुमारी नहीं टूटती है तब क्या उठा जा सकता है। तू बल्कि तंबाकू पिलाओ। सरोजनी माँ तंबाकू भरने लगी। श्री ठाकुर केष्टोदा की ओर देखकर हंसते हुए बोले, देखिए वह उठने के लिए मुझे बार बार तकाजा कर रही है। मेरी गरज से नहीं बल्कि अपनी गरज से। सब काम शीघ्रतर समाप्त कर घर जाएगी, किंतु बाहर में जाकर कहेगी समय पर शौचालय नहीं जाने से
ठाकुर की तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए कहती हूँ। उनके प्रीति मधुर कटाक्ष सुनकर सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सरोजनी माँ भी चिलम फूंकती हुई मुस्कुरा रही है। प्यार भरे स्वर में बोली, सदा मैं तो यही समझती हूँ आज मैं कुछ व्यस्त हो चुकी हूँ, पर साधारणतया आपके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखकर ही ऐसा कहती हूँ। श्री ठाकुर सर हिलाते हुए, अधिकतर अपनी व्यस्तता पर नजर रखकर ही कहती हूँ। सरोजनी माँ ने अपनी हार मानकर कहा, अच्छा, आपकी बात ही सही है। आप अभी तंबाकू पीकर दया करके उठे। प्रोम्पेमय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।